ज्वाला ज्वाला जी एक हिंदू देवी हैं। ज्वाला की भौतिक अभिव्यक्ति हमेशा अनंत ज्वालाओं का एक समूह है। ज्वाला जी, ज्वाला या ज्वालामुखी आग की तरह चमकता हुआ चेहरा वाला व्यक्ति शायद वैष्णो देवी के अलावा यहाँ चर्चित सबसे प्राचीन मंदिर है। इसका उल्लेख महाभारत और अन्य धर्म ग्रंथों में मिलता है। यहाँ एक प्राकृतिक गुफा है जहाँ चट्टानों से रिसने वाले भूमिगत प्राकृतिक गैस के भंडार के कारण अनंत ज्वालाएं जलती रहती हैं और किसी अज्ञात स्रोत से प्रज्वलित होती हैं। बौद्ध धर्म के कई संप्रदाय भी 7 कांटे वाली पवित्र ज्वाला के प्रतीकवाद को साझा करते हैं। प्राचीन काल में जब राक्षस हिमालय पर्वत पर आधिपत्य जमाए हुए थे और देवताओं को परेशान कर रहे थे, तब भगवान विष्णु ने देवताओं को राक्षसों का नाश करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपनी शक्तियों को केंद्रित किया और धरती से बड़ी बड़ी लपटें उठी। उस अग्नि से एक छोटी बच्ची का जन्म हुआ। उसे आदिशक्ति, पहली शक्ति माना जाता है। सती के नाम से जानी जाने वाली ये लड़की प्रजापति दक्ष के घर में पली बड़ी और बाद में भगवान शिव की पत्नी बन गई। जब उसके पिता ने भगवान शिव का अपमान किया तो वह इसे स्वीकार नहीं कर सकी और उसने खुद को मार डाला। जब भगवान शिव ने अपनी पत्नी की मृत्यु के बारे में सुना तो उनका क्रोध चरम पर था और सती के शरीर को पकड़कर उन्होंने तीनों लोगों का पीछा करना शुरू कर दिया। अन्य देवता उनके क्रोध से कांप उठे और भगवान विष्णु से मदद की गुहार लगाई। भगवान विष्णु ने एक सुदर्शन चक्र छोड़ा जिसने सती के शरीर पर वार किया और उसे तोड़ दिया। जिन स्थानों पर टुकड़े गिरे वहाँ 51 पवित्र शक्तिपीठ अस्तित्व में आए। सती की जीभ ज्वालाजी 610 मीटर पर गिरी और देवी छोटी छोटी लपटों के रूप में प्रकट हुई जो सदियों पुरानी चट्टान में दरारों के माध्यम से निर्दोष नीले रंग में जलती हैं। सदियों पहले एक चरवाहे ने पाया कि उसकी एक गाय हमेशा दूध के बिना रहती है। उसने इसका कारण जानने के लिए गाय का पीछा किया। उसने एक लड़की को जंगल से निकलते देखा जिसने गाय का दूध पिया और फिर एक चमकती हुई रोशनी में गायब हो गई। चरवाहा राजा के पास गया और उसे कहानी सुनाई। राजा को किंवदंती पता थी कि सती की जीभ इस क्षेत्र में गिरी थी। राजा ने उस पवित्र स्थान को खोजने की कोशिश की लेकिन सफलता नहीं मिली। कुछ साल बाद चरवाहा फिर से राजा के पास ये बताने गया कि उसने पहाड़ों में एक ज्वाला जलती हुई देखी है। राजा ने वह स्थान पाया और पवित्र ज्वाला के दर्शन किए। उन्होंने राजा भूमिचंद 8 द्वारा वहां एक मंदिर बनवाया और पुजारियों को नियमित पूजा में शामिल होने की व्यवस्था की। ऐसा माना जाता है किसने ज्वालामुखी कई वर्षों से तीर्थ स्थल रहा है। एक किंवदंती के अनुसार मुगल सम्राट अकबर इस प्रतिष्ठित तीर्थ स्थल पर आए और उन्होंने लोहे की डिस्क और पानी को मोड़कर अनंत ज्वालाओं को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन ज्वालाओं ने सभी प्रयासों का विरोध किया। अकबर, जो शुरू में देवता की शक्ति पर संदेह करता था, ने मंदिर में एक सुनहरा छत तक भेद किया। यह एक अज्ञात धातु में बदल गया। इस घटना ने उनके विश्वास को और गहरा कर दिया। यह मंदिर पूरे साल आध्यात्मिक पूर्ति की तलाश में हजारों तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। सबसे प्रसिद्ध ज्वालाजी मंदिर भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य के कानबरा जिले के निचले हिमालयी क्षेत्र में ज्वालामुखी शहर में स्थित है। यह मंदिर धर्मशाला के बड़े शहर से लगभग 56 किलोमीटर 35 मील दूर है। 12 मंदिर की शैली ज्वालाजी मंदिरों की खासियत है। 4 कोनों वाला, शीर्ष पर एक छोटा गुंबद और अंदर खोखले पत्थर का एक चौकोर केंद्रीय गड्ढा जहां मुख्य ज्वाला लगातार जलती रहती है। 30 नवरात्रों के दौरान हर साल जुलाई या अगस्त में मंदिर के आसपास एक मेला लगता है। 14 मंदिर में प्राचीन हिंदू ग्रंथों का एक पुस्तकालय था जिनमें से कई का अनुवाद फिरोज शाह तुगलक के आदेश पर संस्कृत से फारसी में किया गया था जब दिल्ली सल्तनत ने कानगड़ा क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। किंवदंती के अनुसार जब सती का शरीर 51 भागों में विभाजित हो गया था तो उनकी जीभ ज्वालामुखी के क्षेत्र में गिरी थी। इसे ज्वालाओं या ज्योतियों द्वारा दर्शाया जाता है। 17 उनकी जीभ के साथ सती की योग शक्ति की ज्वालाएं भी इस स्थान पर गिरी थी। कुछ किंवदंतियों में कहा गया है कि सती के कपड़े भी यहाँ गिरे थे। जब वे गिरे तो उनमें आग लग गई और आग कभी नहीं बुझी। इस क्षेत्र के पास एक प्राकृतिक गुफा में अनंत ज्वालाएं जलती रहती हैं।